सो गाइज एआई हब के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार हम लोगों ने जो है इससे पहले वाले सेशन के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा को देख लिया था और हम लोगों ने एनाकोंडा को किस तरीके से पाइथन के साथ में इंस्टॉल करना है वो भी हमने देख लिया था। और बेसिकली हमने ये भी जाना था एनाकोंडा क्या होता है और एनाकोंडा को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और एनाकोंडा हमें कितने सारे जो पैकेजेस हैं पाइथन के लिए या फिर लाइब्रेरीज़ हैं वो कितनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर देता है। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू नमपाई। उसके बाद हम लोग नमपाई एरेज के बारे में जानेंगे और एरेज के अंदर उसकी डायमेंशन से लेके कंप्लीट उस एरे मेथड्स को कवर करने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू नमपाई। तो नमपाई को मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि नमपाई जो है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को जैसे मिल रहा है कि नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग. NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant. It is an open source project and you can use it freely. तो मैंने आपको बताया था कि NumPy जो है वो बेस्ड होता है आपके पास न्यूमेरिकल पाइथन और वो यूज़ होता है साइंटिफिक और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए। और ये जो है ये बनाया गया था आपके पास 2005 में बाय ट्रेविस ओलिफेंट की तरफ से। और ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है काफ़ी ओपन सोर्स है, इसको कोई भी कहीं से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। और ये जो लाइब्रेरी है ये आपके पास काफ़ी कमाल की लाइब्रेरी है। अगर आपके डेटा सेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत या फिर इस लाइब्रेरी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो ये हो गया एक छोटा सा बेसिक सा आपके पास इंट्रोडक्शन नमपाई का। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं नमपाई के अरेज को और हम ये देखते हैं कि नमपाई हमें कितने सारे अरे जो है वो ऑफर करता है, जिसमें आपके पास फर्स्ट डायमेंशन हो गया, सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन अरे जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गए नमपाई अरे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से नमपाई को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एरे बनाएंगे, नमपाई के एक एरे बनाएंगे और ये एरे आप देख रहे हो ये एरे जो है वो सिंगल डिमेंशन एरे है। यहाँ पर सिंगल डिमेंशन आपको ऑफर होते हैं, मल्टी डिमेंशन होते हैं और आपको बहुत सारे एरे जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर नमपाई को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पर लिख देना है नमपाई इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो ये एनपी क्या है, एनपी आपके पास नमपाई का एलियस है। मतलब मान लो कि आपको अगर नमपाई की कोई शॉर्ट फॉर्म चाहिए या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म में आपको नमपाई के साथ में काम करना है तो आप इस एलियस को, जो कि नमपाई का एलियस है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो आपके पास लाइब्रेरीज हैं उनके भी एलियस होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके बारे में आपको ब्रीफली जो है वो डिस्कशन करेंगे उसके बारे में भी, और उसके बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। तो अभी हम लोग सिंपली इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो जैसे आप ये कमांड यहाँ पर लिखते हो जुपिटर नोटबुक पे तो ये जो है यहाँ पर इंपोर्ट लाइब्रेरी हो जाएगी। बैक एंड पे लाइब्रेरी काम करती हो, जैसे आप इसके साथ में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो ये लाइब्रेरी अपना काम बैक एंड से करती रहेगी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशन एरे बनाना है। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ARR, इसका मतलब हो गया एरे। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो है इसको स्टोर करवा सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपने सबसे पहले बना लिया है जो कि है ARR। उसके बाद आपने इज इक्वल टू का साइन लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर एक मेथड या फिर एक फंक्शन यूज़ करना है जो कि है np.array। तो इस मेथड या फिर इस फंक्शन से जो है आप किसी भी नमपाई एरे को क्रिएट कर सकते हो बड़ी आराम से और इसके साथ में काम कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारे पास एरे की। उसके बाद फाइनली आती है बात इसको प्रिंट करने की। तो यहाँ पर आपने प्रिंट मेथड यूज़ करना है और इसके अंदर आपको पास कर देना है वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपने उस एरे को यहाँ पर स्टोर करवाया था। तो ये हो गया हमारे पास कि हम किस तरीके से नमपाई के अरे को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइम आता है डिमेंशंस का। तो सबसे पहले हमारे पास जीरो डिमेंशंस, यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास एरे के अंदर कोई भी डिमेंशंस नहीं है। आप सिर्फ एक सिंपली नॉर्मल से रैंडम नंबर के साथ में एक एरे को क्रिएट कर रहे हो और सिंपली वही सारे स्टेप्स है। सबसे पहले आपने नमपाई को इंपोर्ट किया, उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर np.array नाम के एक मेथड से उसके अंदर आपने फिर वैल्यू पास कर दी और फिर आपने प्रिंट मेथड को यूज़ करते हुए उस ऑब्जेक्ट को आपने उसके अंदर पास करवा दिया और आपका जो एरे है वो बन जाएगा। तो अभी हमारे पास टाइम आता है 1D एरे को देखने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिंपली आपको जो है वो उसी तरीके से नमपाई को इंपोर्ट कर दिया आपने। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर np.array, तो यहाँ पर आपने उस मेथड को यूज़ किया जिसकी मदद से आप जो है वो एरे को क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो एरे है ये वन डायमेंशन एरे है। अब आपको कैसे पता है कि ये वन डायमेंशन एरे है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ये जो आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस दिख रहे हैं, इन पैरेंथेसिस पे आपको ध्यान देना है। अगर ये पैरेंथेसिस सिंगल है तो इसका मतलब ये वन डायमेंशन एरे है, अगर ये डबल है तो इसका मतलब टू डायमेंशन एरे है, और अगर ये ट्रिपल है तो इसका मतलब ये थर्ड डायमेंशन एरे है। तो यहाँ पर हम क्योंकि सिंगल डायमेंशन एरे के साथ में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपली एक ही पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास कर देंगे और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एरे हमने स्टोर करवा रखा है।
उसके बाद में हमारा जो एरे है यहाँ पर ये जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अभी टाइम आता है हमारे पास 2D एरे को देखने का। तो 2D एरे क्या होता है, इसके अंदर भी हमें इंपोर्ट करना है नंपाई को। अगर हमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या फिर न्यूमेरिकल कॉलम के साथ में काम करना है या फिर कोई भी नंबरों के साथ में काम करना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले नंपाई को। बिना इंपोर्ट किए नंपाई के साथ में हम काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर 2D एरे है, इसके अंदर आपको मैंने बताया कि इसके अंदर देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 पैरेंथेसिस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 2 पैरेंथेसिस का मतलब है ये यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे है। उसके बाद इसको भी हमने जो है सिंपली प्रिंट कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद हम जो है इस एरे को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम आता है यहाँ पर 3D एरे को देखने का। तो 3D एरे के अंदर आप सिंपली सारे जो मेथड्स रहेंगे वो तो सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो है वो 3 पैरेंथेसिस यहाँ पर आ जाएंगे और आप इसके अंदर जो है वो 3 अलग अलग रैंडम सी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आप पास करवा रहे हो। उसके बाद सिंपली आप इसको जो है वो प्रिंट कर दोगे तो आपके पास 3 डायमेंशन एरे जो है यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो अभी सिंपली इसका डेमो जो है हम लोग देखते हैं पाइथन के जुपिटर नोटबुक में, और उससे आपको जो है एक क्लियर आइडिया भी हो जाएगा। तो चलते हैं अभी जुपिटर के ऊपर, और जुपिटर के अंदर हम लोग देखते हैं इसके कि किस तरीके से हम जो है वो एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जुपिटर का जो है वो इंटरफेस है, और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको कुछ फाइल्स देते हैं, जहाँ पर अगर आप कोई प्रीवियसली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो या फिर कोई भी आपने फाइल पहले बनाई है तो वो फाइल सारी आपको यहाँ पर शो कर देगा। और यहाँ पर जो है आपका कोई भी अगर आप टर्मिनल को रन कर रहे हो या फिर किसी भी टर्मिनल के साथ में आप काम कर रहे हो तो वो टर्मिनल का जो नोटबुक है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। और उसके बाद में आती है क्लस्टर का टाइम। तो क्लस्टर अगर आपने कोई बनाया तो आपको यहाँ पर वो क्लस्टर भी शो कर देगा। उसके अलावा अगर आपको कोई न्यू फाइल बनानी है तो आप सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पाइथन 3 का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको नई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और टर्मिनल के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टर्मिनल के ऊपर भी जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो टेक्स्ट फाइल के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप किसी भी टेक्स्ट फाइल को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ में काम कर सकते हैं। तो अभी सिंपली हम लोग चलते हैं एक जुपिटर नोटबुक पे। तो उसके ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक नया जुपिटर नोटबुक खोल देगा। तो ये हमारे पास जुपिटर नोटबुक है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये फाइल का ऑप्शन क्या बताता है, फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पर फाइल के ऑप्शन से आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे आप न्यू नोटबुक को लॉन्च कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो किसी एडिटर के साथ में, आप किसी कॉपी बना सकते हो, यहाँ पर रीनेम कर सकते हो फाइल को, सेव कर सकते हो, और बहुत से ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर एडिट का ऑप्शन। तो एडिट के अंदर आप सेल्स को एडिट कर सकते हो, सेल्स को कट कर सकते हो, और बहुत सारे आपको सेल को स्प्लिट कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारे फर्दर जो ऑप्शन हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कोई सेल ऊपर मूव करना है तो आप मूव सेल अप पे जो है वो क्लिक कर दोगे, और अगर आपको कोई सेल नीचे लेकर आना है तो आप सीधा जो है वो यहाँ पर मूव सेल डाउन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका सेल जो है वो एक नीचे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास व्यू का ऑप्शन है। तो व्यू के अंदर आप टॉगल हेडर देख सकते हैं, उसके बाद टॉगल टूल बार, और यहाँ पर आपको सेल टूल बार देखने को मिल रहा है। उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर आता है इंसर्ट का। तो मान लो कि अगर इंसर्ट सेल अबव, तो ये जो पूरी आप ये चीज़ देख रहे हो इसको सेल बोलते हैं। ये चीज़ जो है वो सेल है। अब सेल के अंदर जो भी आप कोड अगर लिखोगे तो वो कोड इसी के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपको उसका आउटपुट यहाँ नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंसर्ट पे बात करें तो इंसर्ट सेल अबव, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक ऊपर सेल जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, और अगर मैं इंसर्ट सेल बिलो करता हूँ तो ये एक सेल नीचे जो है वो इंसर्ट कर देगा मेरे लिए। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पर टाइम सेल का। तो यहाँ पर सेल जो है, अब मैंने आपको बता दिया कि सेल को अगर आपको रन करना है या कुछ करना है तो आप ये चीज़ जो है ये सेल कहलाती है, और इसके अंदर आप जो है अपना कोड लिखोगे और वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अलावा कर्नल है। तो कर्नल आपका क्या, कर्नल आप यहाँ पर इंटरप्ट कर सकते हो। अगर आपके प्रोसेस सही से रन नहीं करे तो आप सारे जो प्रोसेस हैं उसको रीस्टार्ट कर सकते हो, और सारे जो आपके पास कोड है उसको दोबारा से रन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास विजेट्स का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आपको नोटबुक का जो विजेट है उसको आप सेव कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और इन दैट केस के अगर आप कहीं पे अटक जाते हो और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हो और आप इसके साथ में काम कर सकते हो। इन दैट केस के अगर आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर अटक गए हो तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर जाने के बाद में हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके पास यहाँ पर जुपिटर नोटबुक का। और यहाँ पर आप जो है यहाँ पर अपने कोड का साइज, मतलब अगर आप यहाँ पर आप मार्क डाउन करते हो तो यहाँ पर आप कोई हेडिंग दे सकते हो, या अगर आप
यहाँ पर रॉ कर सकते हो, आप कोडिंग दे सकते हो, या फिर हेडिंग अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप हेडिंग भी दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए भी हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर हमें यहाँ पर फाइल को रीनेम करना है तो मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ numpy ट्यूटोरियल। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिख के इंटर मारा तो ये जो मेरी फाइल है यहाँ पर बन चुकी है। अभी सिंपली हमने जो है numpy के साथ अगर काम करना है तो सबसे पहले हमें numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए हमें numpy को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर चाहिए होगा import numpy as np, import numpy as np। तो जैसे ये np क्या है, np numpy का एलियस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये numpy के जो फाइल है या फिर numpy लाइब्रेरी है उसको बैकएंड के अंदर से इंपोर्ट कर देगा। तो ये जो है यहाँ पर ये आपका सेल बार होता है, यहाँ पर आप जो है ये इनपुट देंगे, ये in का मतलब होता है इनपुट। अब यहाँ पर आप जो भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जैसे ही वो इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पर वो एक नंबर शो कर देगा। तो मैं इसको इंटर करने के इसको जो है वो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंटर कर दूंगा। तो जैसे मैं शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा ये मेरी लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया इसने यहाँ पर एक नंबर आ चुका है, यानी कि मेरी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक अरे बनाएंगे जो कि होगा सिंगल डायमेंशनल एरे। तो उस एरे को जो है मैं यहाँ पर ए का नाम दे देता हूँ, और ए मेरा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मैं उस एरे को स्टोर करवाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा एक मेथड को जो कि है np.array। उसके बाद यहाँ पर मैं राउंड ब्रेसेस दूंगा, और राउंड ब्रेसेस के अंदर मुझे यहाँ पर एक पैरेंथेसिस को लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस को ले लेता हूँ, और इसके अंदर मुझे कुछ रैंडम सी वैल्यू जो है यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको अभी जो है वो यहाँ पर रन कर चुका हूँ मैं। तो अभी इसको मैंने इसको इंपोर्ट किया। अभी मैं जो है यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो बना लेता हूँ, और उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर सिंपली मेथड का नाम लिख दूँगा np.array। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पैरेंथेसिस को पास करूँगा जिसमें मैं एक रैंडम वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने जो है वो स्टोर या फिर पास जो है वो कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंटर, और यहाँ पर मैं जो है अभी इसको प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करना पड़ेगा जिसमें मैंने उस एरे को स्टोर करवाया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली AAR जिसमें हमने उसको स्टोर करवाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरा सिंगल डायमेंशनल numpy एरे यहाँ पर बन चुका है। अभी अगर मुझे इसकी डायमेंशंस को चेक करना है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। तो डायमेंशन को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर np.dim, उसके बाद यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने जो है यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे को जो है यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए होगा यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दे दूंगा AR1 का। उसके अंदर सेम रहेगा हमारा np.array, और उसके अंदर मैं जो है यहाँ पर डबल कोटेशन को पास कर दूंगा। उसके अंदर मैं जो है एक numpy एरे को बना दूंगा। तो मैं यहाँ रैंडम सी वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम सी वैल्यू जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, और अभी जो है मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर AR1 को प्रिंट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि 2D एरे को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मेरे पास आता है 3D एरे। तो 3D एरे को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा AR2 का, और फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा np.array, और उसके अंदर मैं जो है यहाँ पर 3 पैरेंथेसिस को यहाँ पर पास कर दूंगा। उसके अंदर कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, और तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और अभी मैं जो है इसके साथ में यहाँ पर काम करूँगा, और मेरे पास यहाँ पर तो अभी मेरे पास ये आ गया मल्टी डायमेंशनल एरे। तो उसकी मदद से अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ।
तो ARR2, तो मैं इसको जो है यहाँ पर सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा तो ये मेरा जो है वो 3D एरे भी जो है यहाँ पर बन चुका है। तो सिंपली ये काफ़ी इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, ये सिंपल सा काम है और इसको जो है आप इसी तरीके से जो है सिंपल तरीके से आप इस numpy एरे को जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने जो है किस तरीके से यहाँ पर पहले यहाँ पर सिंगल डिमेंशनल एरे बनाया, उसके बाद मल्टी डिमेंशनल एरे यानी कि 2D एरे हमने बनाया, उसके बाद 3D यानी कि 3 डायमेंशन एरे यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे फंक्शन जो है वो देख लिए ऑलरेडी। अभी हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे वाले टॉपिक के ऊपर और वो रहेगा हमारा यहाँ पर numpy एरे डायमेंशंस। तो अगर आपको किसी एरे की डायमेंशंस को चेक करना है तो आपको यहाँ पर ये वाला कमांड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर किसी एरे की डायमेंशन को चेक करना है कि वो एरे जो है वो कौन सी डायमेंशंस का है, 2D एरे है, 3D एरे है या फिर 1D एरे है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये ऑब्जेक्ट बना लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने ए नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर 42, अब क्योंकि 42 हमने जाना था कि 42 कोई एरे नहीं है, ये 0 डायमेंशन एरे है, मतलब ये किसी भी तरह का एरे नहीं है, ये बस एक रैंडम सी वैल्यू है जो कि हमने इसके अंदर पास कर दी है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो कि है बी, और बी के अंदर हमने एक मेथड को यूज़ किया जो कि है np.array, और इसकी मदद से हम लोग एक सिंगल डायमेंशन एरे को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा ऑब्जेक्ट है जो कि है सी, और इसके अंदर भी हमने एक मेथड को यूज़ किया है जो कि numpy का है, और numpy के अंदर हम इस मेथड को यूज़ करते हुए एरे को बनाते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो np.array मेथड को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर 2D एरे को बनाया है। उसके बाद हमारे पास आता है 3D एरे, और इसको हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाया है जो कि है हमारे पास D। अब इन सभी का जो है हमें अगर डायमेंशंस को चेक करना है तो हम ये देखते हैं कि हम इनकी डायमेंशंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हायर डायमेंशन एरे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एरे की डायमेंशंस है उनके अंदर सबसे हाई डायमेंशन जो है वो किस वाले एरे की है, तो वो भी हम बड़े ही आराम से देख सकते हैं, और उसके अंदर भी जो है हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो एरे है उसमें सबसे ज़्यादा डायमेंशन जो है वो किसकी यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ की मदद से जो है यहाँ पर हम जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रिंट a.ndim। तो यहाँ डिम जो है डिम डायमेंशंस को कर रहा है, यानी कि numpy एरे, n का मतलब हो गया numpy डायमेंशंस, numpy का जो एरे है उसकी डायमेंशंस ही हमें बताएगा अगर हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो हायर डायमेंशनल एरे रहेगा उसको हम कैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो एरे है उसके अंदर सबसे कम जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो कौन सी रहेगी, और हम इसके डायमेंशंस को, नंबर ऑफ डायमेंशंस को किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर चला जाता हूँ अभी, और यहाँ पर जाने के बाद हम चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक पे, और यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो एरे को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक एरे बना देता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर उस एरे को मैं स्टोर करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ a=np.array, और इसके अंदर मैं एक सिंगल डायमेंशनल एरे जिसमें मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। उसके बाद इस एरे की मुझे डायमेंशंस देखनी है, तो उस एरे की डायमेंशंस देखने के लिए मुझे इस एरे को प्रिंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं दे दूँगा a.ndim, और जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा ये मुझे डायमेंशन देगा। तो यहाँ पर इसने मुझे 1 दिया, 1 का मतलब कि ये एक 1 डायमेंशनल एरे है या फिर एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। इसी तरीके से अभी मैं यहाँ पर सेकंड डायमेंशन यानी कि 2D एरे को चेक करना चाहता हूँ। तो 2D एरे को मैं यहाँ पर बी नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाऊँगा, और इसको भी जो है मैं यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ 2D, जिसमें मैं कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर रैंडम सी प्रोवाइड कर दी हैं, और अभी जो है हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? एक मिनट, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस नहीं लगा है। ये सिंगल डायमेंशन, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ लूँगा, तो जैसा कि वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ले ली है। तो अभी मेरा ये क्या हो गया, अभी मेरा ये 2D एरे बन चुका है। अभी इसको भी चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली प्रिंट मेथड को यूज़ करके यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर
एंडिंग, तो मैं इसको यहाँ पर पास कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली 2D डिमेंशंस भी चेक कर लिए हैं। तो ये 2 दिखा रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो अरे है ये 2D अरे है, यानी कि 2 डिमेंशनल अरे है। उसके बाद टाइम आता है हमारे पास 3 डिमेंशनल अरे को देखने का। तो सिंपली मुझे यही चीज़ ऐसे ज़्यादा कुछ इसमें सेम कुछ चेंज रहेगा नहीं, सारा कुछ सेम रहेगा। तो मैं इसके अंदर 3D के अंदर यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास करता हूँ। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ जो है रैंडम सी पास कर दी हैं और अभी मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। और प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी डायमेंशन चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर एक मेथड को यूज़ करूँगा जो कि होगा मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मेरे ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा सी, जिसमें मैंने इस अरे को स्टोर करवाया। उसके बाद मेरे को यहाँ पर n डायमेंशन यानी कि नंपायर डायमेंशन, और ये मुझे बता रहा है 3, यानी कि ये जो अरे है ये यहाँ पर 3 डायमेंशनल अरे है। तो ये सिंपली हम लोग ने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं इसके अंदर के किस तरीके से हम लोग इसके जो डायमेंशंस है उसको यहाँ पर सक्सेसफुली चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और फंक्शंस को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी सिंपली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं नंपाई अरे इंडेक्सिंग। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरे की इंडेक्सिंग देखनी है या फिर कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हो इस नंपाई एरे की मदद से। और हम लोग ये देखते हैं कि वो काम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर क्रिएट करना है एरे विद इंडेक्सिंग वैल्यू। तो इंडेक्सिंग वैल्यू तो हमेशा याद रखना कि पाइथन के अंदर अगर आप बात करते हो पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि यहाँ पर जो 1 है ये हमारी पहली वैल्यू है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी वैल्यू है। तो ये इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं नेगेटिवली आता हूँ, मतलब 4 से 3 2 1 इस तरीके से आता हूँ, तो मेरी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो -1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर मेरा जो एरे है यहाँ पर, तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0। तो 0 इंडेक्सिंग वैल्यू पे 1 प्रेजेंट है, 1 पे 2 प्रेजेंट है, 2 पे 3 प्रेजेंट है और 3 पे 4 प्रेजेंट है। तो ये 0 क्या है, 0 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू है। ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये 1 जहाँ पर प्लेस है उस प्लेसमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू, या फिर जहाँ पर इंडेक्स है उस इंडेक्स की इंडेक्सिंग वैल्यू है हमारे पास 0। और 2 जहाँ पर इंडेक्स्ड है, मतलब 2 जहाँ पर प्लेस है उस प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 1। तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास इंडेक्सिंग हो गई। तो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 2 जो है वो हमारे पास 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 3 जो है वो 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है और 4 जो है वो 3 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू हम किस तरीके से नंपाई एरे की को जान सकते हैं, या फिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, या फिर कि इस इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर वही np.array मेथड को यूज़ किया है और यहाँ पर हमने अरे ये क्या है, ये इंडेक्सिंग वैल्यू है, ये कोई यहाँ पर रैंडम वैल्यू नहीं, ये कोई इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि पाइथन के अंदर पॉजिटिवली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर 1 की जो वैल्यू रहेगी, जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। तो यहाँ पर हमने 0 दिया है। तो मान लो कि अभी हमें पता नहीं है कि 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, तो अभी हमें रैंडम सी वैल्यू दे दी 0। तो अभी ये हमने यहाँ पर क्या दी, हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग दी है, किसकी दी है, 1 की दी है। तो अभी ये हमें बताएगा कि ये हमें बेसिकली वो नंबर प्रिंट करके दे देगा जिसकी ये इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो 0 क्योंकि यहाँ पर 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर 1 जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर एरे के अंदर जो लिस्ट है या फिर जो एलिमेंट्स हैं उनको इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम आता है यहाँ पर एडिंग 2 एरेज थ्रू इंडेक्स। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम लोग जो है किसी भी 2 एरे को किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल की बात करता हूँ या फिर मल्टी डायमेंशनल की बात करता हूँ, कोई भी डायमेंशन का एरे आपके पास प्रेजेंट हो, तो आप उन एरेज को किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बाकी सब तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपको कुछ रैंडम सी वैल्यू जो है यहाँ पर आपने पास कर दी है, कुछ नंबर्स आपने यहाँ पर एक अरे बना दिया और ये अरे आपके पास सिंगल डायमेंशनल एरे है। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली जो है प्रिंट करोगे सबसे पहले आपके ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पर आप दोगे इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर आप दोगे इंडेक्सिंग वैल्यू। तो इंडेक्सिंग वैल्यू तो 2 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कि पाइथन में पॉजिटिवली 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। तो यहाँ पर 3 जो है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब ये ऐड करेगा 3 को, और यहाँ पर 3 किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर हो गया 0 1 2 3। तो ये ऐड कर देगा यहाँ पर 3 और 4 को। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर ये जो है ये 3 और
4 को जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देगा, यानी कि ऐड कर देगा। तो अभी हम लोग सिंपली इसको जाके डेमो भी देखेंगे आपके जुपिटर नोटबुक में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है एक्सेस 3D एरे। तो अभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हमारे 3D एरे को, मतलब हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर पास कर देना है np.array, और आपको जो है यहाँ पर 3 डायमेंशन एरे यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो आपने यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि आपने यहाँ पर 3D डायमेंशन यानी कि एक ही एरे के अंदर आपने 6 डायमेंशन एरे, यानी कि 3D ये 3 डायमेंशनल एरे एक है और ये 3 डायमेंशनल एरे दूसरा है। तो आपने एक ही लिस्ट के अंदर 2 3D एरे को क्रिएट किया है। उसके बाद आपने इसकी इंडेक्सिंग वैल्यूज़ दे दी हैं यहाँ पर 0 1 2। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज़ हैं। तो पहले वाले जो आपके पास एरे रहेगा उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद दूसरा वाला जो रहेगा उसकी आपके पास यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू आ जाएगी, और आप जो है इनकी मदद से बिल्कुल आसानी के साथ में जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हो इनके साथ में। उसके बाद आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हम किस तरीके से करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np। इसी तरीके से हमने सबसे पहले numpy को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको जो है वही सेम मेथड np.array, उसके बाद ये आपके पास 2 डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ पास कर देनी है और यहाँ पर आप जो है इसको यहाँ से प्रिंट कर दोगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी हम लोग जाते हैं जुपिटर पे और इसका जो डेमो है वो हम लोग जुपिटर के ऊपर जाकर देखते हैं। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक पे, और अभी हमें सबसे पहले यहाँ पर जानना है ओके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी हम लोग यहाँ पर हमने जो अभी पीछे सीखा है उसको यहाँ पर अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो क्योंकि हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि होगा ARR। ये ऑब्जेक्ट वो जिसमें हम अपने NP अरे को यहाँ पर या फिर numpy एरे को यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले उसके अंदर मुझे पैरेंथेसिस पास करनी पड़ेगी और यहाँ पर मैं रैंडम सी कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूँगा, एंड देन अभी जो है मैं इसको प्रिंट कर दूंगा यहाँ से। तो अभी जैसे मैंने शिफ्ट प्लस इंटर किया ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना है और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू मुझे ये जानना है यहाँ पे कि यहाँ पर जो बहुत सी वैल्यूज़ हैं उनमें से मैं अगर यहाँ पर किसी वैल्यू का इंडेक्स दूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उनमें से कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी। तो मान लो कि मैं यहाँ पर जो है 0 देता हूँ, तो 0 पे मैं पता है कि 0 पे जो है वो 0 की इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 0 जो है वो 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 जो है मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 0 जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू किसकी, 1 की। उसके बाद 2 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 1 है, 3 की जो है वो 2 है, 4 की आपके पास 3 है और 5 की 4 है। तो इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू भी आप अपनी जो एरे है, जो आपके पास सिंगल डायमेंशनल एरे है, उसमें से आप जो है वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़ को, जो कि होगा हमारे पास यहाँ पे 1। अब मान लो कि मैं इसकी जगह अगर 1 देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करता हूँ तो इस बार मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू दूंगा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद इस बार मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू दूंगा 1। तो 1 पे यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि 1 की जो इंडेक्सिंग 2 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू वो 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है numpy के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अभी हमारे पास आता है यहाँ पे एडिशन, कि हम लोग किसी भी 2 numpy अरे को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर np.array, एंड देन फिर यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज़ प्रोवाइड वापस से कर दी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, और प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पर इसको। और प्रिंट करने के लिए मुझे सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को चाहिए होगा, तो मैं ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर
कौन सी इंडेक्सिंग, तो 2 पे कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू प्रेजेंट है, 2 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है, तो 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू वो 0 है, 2 की जो है वो 1 है, इसी तरीके से फर्दर आपके पास चलती जा रही हैं। तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर 2 जो है वो 3 की, यानी कि 0 1 2, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 2, तो हमें यहाँ पर 2 इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है, तो 2 इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे तो इसका मतलब क्या ऐड होगा, 3 यहाँ पर ऐड होगा, तो 0 1 2, तो 3 यहाँ पर ऐड होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और मैं फिर यहाँ पर दोबारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट दूंगा जिसमें मैं इंडेक्सिंग वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे 3। तो जैसे मैं यहाँ पर दूंगा तो 3 यहाँ पर कौन सी 3 पे कौन सी 3 बेसिकली किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, यहाँ पर 3 जो है वो 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 4, तो 4 यहाँ पर ये जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो यहाँ पर ऐड होगा हमारे पास 3 और 4। तो हमने यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू दी, ये कोई नंबर नहीं है, आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई नंबर नहीं है, ये इनके इंडेक्सिंग वैल्यू है। इन इंडेक्सिंग वैल्यू पे जो नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर ऐड होगा। तो क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर 2 पे जो है वो यहाँ पर 3 जो है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 ऐड होगा, और इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो 4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 4 एक्स, यानी कि 3 + 4 जो है यहाँ पर ऐड होगा। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 + 4 यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो 7 यहाँ पर बन चुका है। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि 7 जो है हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम जो है किसी भी एरे के अंदर वैल्यू जो प्रेजेंट होती है उसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक्सेस। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग 2D अरेज को यहाँ पर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर np.array, और फिर यहाँ पर मैं 2D डायमेंशंस को यहाँ पर लूँगा। मैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरेज को मैं यहाँ पर काम में लूँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे दी इसको, ये मैंने सिंपली कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। अभी जो है मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर अभी मुझे प्रिंट करना है इसको, तो मैं इसको प्रिंट करूँगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक चीज़ सेकंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट डायमेंशन, तो मुझे यहाँ पर सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट डायमेंशन से एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर सिंपली सेकंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट डायमेंशंस। डिम का मतलब होता है डायमेंशंस, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ कोलन देना पड़ेगा एंड देन अभी जो है मैं यहाँ पर कोमा, उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा 0,1। तो ये क्या है, ये इंडेक्सिंग वैल्यू है। 0 पे जो वैल्यू प्रेजेंट रहेगी उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, यानी कि 0 पे यहाँ पर 1 प्रेजेंट है और 1 पे जो है यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हम जो है यहाँ पर ईजी तरीके से इसको मैंने यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर दिया है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि मैंने जो है सेकंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट डायमेंशन, तो मैंने सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट डायमेंशन को यहाँ पर चेक कर लिया और बड़ी आराम से मैंने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है वो एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, फिर डायमेंशन या फिर एरे को जो है एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हमने देखा यहाँ पर 2D एरे को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू प्रेजेंट रही थी यहाँ पे 0 और 1। तो यहाँ पर हमने ये देखना था 2 सेकंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट डायमेंशंस। तो सेकंड एलिमेंट यानी कि सेकंड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर 2, और फर्स्ट डायमेंशन उसकी फर्स्ट डायमेंशंस हमने देखनी थी, तो वो हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है कि हम जो है वो फिफ्थ एलिमेंट को सेकंड डायमेंशंस के अंदर किस तरीके से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी सिंपली इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज सेम रहेगा हमारा, इस चीज़ को मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट, अभी मैं लिखूँगा फिफ्थ एलिमेंट ऑन सेकंड डायमेंशन। मुझे यहाँ कोलन देना पड़ेगा और फिर मैं कॉमा और फिर मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें मैंने उस एरे को स्टोर करवाया है। तो मैं यहाँ पर 1,4 यानी कि 1,4, तो यहाँ पर 1 पे और 4 पे जो वैल्यू प्रेजेंट रहेगी वो यहाँ पर
मुझे देखने को मिल रही है। तो सेकंड डायमेंशन मतलब ये 2D अरे है, तो 2D अरे में सेकंड डायमेंशन में आपके पास 1 और 4, तो 1 और 4 पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 7 1 पे प्रेजेंट है, और सॉरी 7 0 प्रेजेंट है, 0 1 1 पे 8 प्रेजेंट है, उसके बाद 1 से लेके 4 तक। तो 4 क्योंकि एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो 3 तक ऐड होगा। तो यहाँ पर मुझे जो है 0 1 2 3 तक, तो यानी कि 8 और 3 जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1,4, यानी कि 1 से लेके 4 तक मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है वो फिफ्थ एलिमेंट जो है वो सेकंड डायमेंशन के अंदर से एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, फिर एक्सेस हो चुके हैं। अभी मैं चलता हूँ आगे, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखना है 3D एरे को हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे फर्स्ट डायमेंशन एरे को किस तरीके से एक्सेस कर सकते थे, आपके पास सेकंड डायमेंशन को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, फोर्थ डायमेंशन को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन एरे को किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ में। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है वही ऑब्जेक्ट बना लूँगा np.array। उसके बाद मुझे यहाँ पर 3D एरे, तो यहाँ पर मुझे 3D एरे चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा कुछ रैंडम वैल्यूज़। उसके बाद आ जाएगा 4 5 6, देन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 7 8 9। तो ये मेरे पास एक डायमेंशन एरे हो गया, मतलब ये हो गया मेरे पास सिंगल डायमेंशनल एरे। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 7 8 9 एंड देन फाइनली 10 11 12। ओके ग्रेट। तो अभी मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं 4 एरे मैंने बनाया, और वो 4 एरे 3 डायमेंशनल एरे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा, और हम लोग देखते हैं कि इसको हम जो है वो किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैंने अभी यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू दे देनी है। तो 0 पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वो डायमेंशंस बन जाएगी, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो ये क्या है, ये मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो शिफ्ट प्लस इंटर, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 6 यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो 3D एरे को भी यहाँ पर एक्सेस कर दिया है। तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज़ होगी, तो यहाँ पर 0 की जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो 0 1 2, तो यहाँ पर आपके पास 6 वैल्यूज़ टोटल रहेंगी। तो यहाँ पर जो एरेज होंगी उन सबको जब ऐड करा तो हमारे पास यहाँ पर बन गया 6। तो यहाँ पर मैं मान लो कि किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वो एलिमेंट रैंडम वैल्यू से हो सकता है, मतलब किसी भी वैल्यू को अगर मैं यहाँ से हर एक एरे में से एक वैल्यू को निकालूँ और उनको ऐड करूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी नंपाई एरे को अलग अलग आपके पास एलिमेंट के साथ में। तो हमने देख लिया सिंगल डायमेंशन के साथ, हमने उसके बाद मल्टी डायमेंशन के साथ देखा यानी कि 2D के साथ, उसके बाद हमने 3D के साथ भी इसको देख लिया है। तो अभी हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग माइनस के साथ किस तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेना है। सबसे पहले तो np.array नाम का मैं ऑब्जेक्ट बना लूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर 2D, अभी मैं दोबारा से यहाँ पर 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा कुछ वैल्यूज़। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू सिंपली लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर मुझे एक देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ लास्ट एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड डायमेंशन। तो मुझे यहाँ पर लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा सेकंड डायमेंशन में से। सेकंड डायमेंशन मतलब यहाँ से, तो लास्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर 10 शो कर रहा है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या शो होता है। ओके, उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर कॉमा लेना पड़ेगा और मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा जिसमें मैंने उसको दिया है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग वैल्यू दे दूँगा 1, -1।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास -1 यानी कि हमने जो है यहाँ पर लिखा था कि लास्ट एलिमेंट फ्रॉम सेकंड डायमेंशन। तो ये हमारी सेकंड डायमेंशन थी, जिसमें से हमारा जो लास्ट एलिमेंट था, जो आखिरी वाला एलिमेंट था, वो 10 था। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दिया था कि फिफ्थ एलिमेंट ऑन सेकंड डायमेंशन। तो फिफ्थ एलिमेंट हमारा कौन सा था, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 जो था उस पर 2 आया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट को। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने दोबारा से स्लाइड्स के ऊपर और देखते हैं। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर numpy एरे डायमेंशंस को ख़त्म कर लिया, उसके बाद numpy एरे इंडेक्सिंग को भी देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर numpy एरे स्लाइसिंग को। तो numpy एरे स्लाइसिंग के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इंडेक्सिंग के थ्रू जो है यहाँ पर स्लाइसिंग कर रहे थे, और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर एरे के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग का बेसिकली मतलब होता क्या है। अभी आप देखो, स्लाइसिंग एक रेंज आपको डिफाइन करके देता है आपके एरे के अंदर। मतलब आपको अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए और कहाँ से कहाँ तक चाहिए, उस चीज़ के लिए आप स्लाइसिंग को यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। सबसे पहले एज सेम कि आप जो है सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करोगे np alias के साथ में, और उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ रैंडम। अब यहाँ पर आपको देख रहे हो कि आपको यहाँ पर जो है वो सिंगल डायमेंशन यानी कि 1D एरे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर एक रेंज को डिफाइन कर दोगे। मतलब ये कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी कि कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू से लेके कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू तक आपको जो है वो नंबर चाहिए। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं होता। मतलब जो एंड वाला नंबर होता है पाइथन के अंदर वो एक्सक्लूसिव नहीं होता। तो यहाँ पर 1 से लेके 5 तक, तो यहाँ पर पूरा 1 से लेके 5 भी जो है वो ऐड नहीं होगा 5, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 से लेके 4 तक वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर 1:4 होता तो हमें 1 से लेके 3 तक मिलती है, और अगर 1:3 होता तो 1 से लेके 2 तक मिलती। तो जो एंड वाला नंबर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, वो जो है वो वहाँ पर ऐड नहीं होता। तो सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे 1:5। तो यहाँ पर 1:5 का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से इंडेक्सिंग से, तो 1 पे जो है यहाँ पर 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू वो 0 है, तो 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर सिर्फ 5 तक, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो 5 तक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होंगे, 6 तक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 5 जो है वो यहाँ पर एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो है सिर्फ 1 से लेके 5 तक जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से हम लोग जो एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्लाइड्स एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 4 टू द एंड ऑफ द एरे। तो अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 4 से, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो इंडेक्स नंबर 1 पे 0 है, इंडेक्स नंबर 1 पे 0 है, इंडेक्स नंबर 2 पे जो है यहाँ पे बेसिकली 2 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे 0, इंडेक्स नंबर 2 पे 1, फिर 3 पे 2, इस तरीके से इंडेक्सिंग वैल्यू। तो अभी हमें 4 से करना है, हमें यहाँ पर 4 से करना है, अभी 0 से नहीं करना। पहले हम 0 से कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर 4 से करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 से लेके, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो अभी हमें 4 से करना है, तो इंडेक्स नंबर 4 पे तो 0 1 2 3 4, तो 4 से करना है। तो 4 से हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर कोई रॉ कॉलम तो डिफाइन कर दिया, लेकिन रॉ जो है वो डिफाइन नहीं की। तो हमें यहाँ पर जो है एलिमेंट्स मिलेंगे 4 तक, मतलब यहाँ पर 5 6 7, तो ये एलिमेंट जो है यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो 4 तक जो है हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो है मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग उसको डेमो जो है इसका बेसिकली जुपिटर नोटबुक में भी जाके देखेंगे, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अभी हमारे पास टाइम आता है नेगेटिव स्लाइसिंग का। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और नेगेटिव जो होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है, जो कि आपके पास नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होती है। तो अगर मैंने आपको पहले जो मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है, मतलब ये जो आपको यहाँ पर आपको नंबर जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो अगर आप यूँ आते हो, मतलब अगर आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आते हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो, तो आपके पास यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि उल्टा जाते हो, तो आपके पास यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं उल्टा जाता हूँ तो यहाँ पर 7 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो -1 होगी, 6 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो -2 होगी, 5 की इंडेक्सिंग वैल्यू -3 होगी, और इस तरह सो ऑन। इसी तरीके से अभी मैं यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है वो इसकी भी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है। तो
तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया है और यहाँ पर -3 से लेके मुझे -1 तक की यहाँ पर जो वैल्यू है वो चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि -1 तो -3, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर -3 तो -1 -2 -3, तो -3 से लेके मुझे -1 तक जो है वो यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा -3, तो -1 -2 -3, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4 6 5 6 7, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव भी जो है वो यहाँ पर पाइथन के साथ में जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। सो गाइज अभी हम लोग चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे वापस से और इसका डेमो जो है हम लोग देखते हैं अभी पाइथन के अंदर। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर और यहाँ पर जो है अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सिंगल डायमेंशनल एरे की इंडेक्सिंग या फिर रेंज को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूँगा np.array एंड देन मुझे जो है यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल, तो यहाँ पर एक पैरेंथेसिस, ये जो एक पैरेंथेसिस आपको देखने को मिला इसका मतलब है ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर दूंगा। तो ये मैंने कुछ इसके अंदर रैंडम सी एक वैल्यूज़ पास कर दी हैं और अभी मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करके यहाँ पर जो है इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं इसकी जो है यहाँ पर मैं इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर दे दूँगा और मुझे जो है यहाँ पर एलिमेंट चाहिए। तो एलिमेंट सबसे पहले मैं देने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसमें मैंने इसको स्टोर करवाया है। उसके बाद यहाँ पर दूंगा 1 यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा 3 तक, तो 1:3, तो 1:3 का मतलब ये है कि ये मुझे 2 तक देगा, यानी कि 3 जो है वो एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर अगर मैं देता हूँ, चलो मान लो मैं यहाँ पर 4 दे देता हूँ, तो 4 तक, तो यहाँ पर मुझे 3 तक वैल्यू मिलेगी। तो इंडेक्सिंग नंबर 3 तक जो वैल्यूज़ यहाँ पर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है सिर्फ वो मुझे देगा। तो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी है, इंडेक्स नंबर 1 पे 4 है, तो इंडेक्स नंबर 2 3, तो 4 6 8 ये मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 6 8 जो है इसने मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, जो कि इस इंडेक्सिंग के ऊपर प्रेजेंट थी। तो क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो 10 नहीं मिला है, क्योंकि 4 तक जो है वो वैल्यू नहीं जाएगी, हमें यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 3 तक मिलेगी, क्योंकि 4 जो है वो एक्सक्लूसिव है। ये मैं चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अभी मेरे पास यहाँ पर आ जाता है दूसरी चीज़। तो अभी अगर मुझे किसी रेंज तक चाहिए, मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैं एक एरे पास कर देता हूँ जो कि वो भी होगा सिंगल डायमेंशनल। तो ये मैं कुछ वैल्यूज़ इसमें दे देता हूँ, तो ये मैंने कुछ वैल्यू इसमें दे दी है। अभी अगर मुझे इस चीज़ को प्रिंट करना है, तो मुझे अगर किसी रेंज तक चाहिए, मतलब मान लो कि अगर स्टार्टिंग से लेके, मतलब मान लो कि मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3 4, तो मुझे ये बता दिया गया कि भाई 4 आपके पास आखिरी वैल्यू रहेगी, आपको शुरू की 3 वैल्यू बतानी है। तो उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है 4, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिख देना है सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि एरे है, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है 4 और फिर मुझे कोलन लगाऊंगा, तो मुझे वो 4 के बाद कितनी वैल्यू रहेंगी वो मुझे यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि 4 के बाद, तो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट थी, 0 पे, तो इंडेक्स नंबर 0 पे 12, 1 पे 34, 2 पे 56, 3 पे 78 और 4 पे 90। तो 4 के बाद 4 पे जो इंडेक्स नंबर वो 90 थी, तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर जो इसने जो है मुझे यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद अभी अगर मुझे इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मान लो कि अगर मुझे एलिमेंट के पहले कोई वैल्यू चाहिए, मतलब अगर मान लो कि मैं यहाँ पर :4 देता हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ रहेंगी यानी कि 12, 34, 56, तो यहाँ पर जो है मुझे 4, क्योंकि 4 जो है वो एक्सक्लूसिव है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इंडेक्स नंबर 3 तक जो वैल्यू रहेंगी सिर्फ मुझे वो मिलेगी, यानी कि इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, तो यानी कि मुझे 12, 34, 56 और 78 जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मुझे जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ ये वाली मिल चुकी हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इंडेक्सिंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये भी देख लिया, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग नेगेटिव स्लाइसिंग की तरफ जाएंगे। तो नेगेटिव स्लाइसिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पाइथन की तरफ पॉजिटिव स्लाइसिंग होती है, उस तरीके से हम जो है वो नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे नेगेटिव स्लाइसिंग, और उसके लिए भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अरे मेथड बना लूँगा, और यहाँ पर भी सिंगल डायमेंशनल एरे ही दिया है वापस से। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ वैल्यूज़,
यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है वो रेंडम सी प्रोवाइड कर दी हैं। और अभी जो है मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखूँगा प्रिंट करके, और इसके अंदर जो है मुझे नेगेटिवली चाहिए, तो मैं नेगेटिवली यहाँ पर बात करूँगा तो मुझे चाहिए यहाँ पर -3 से लेके मुझे यहाँ पर रेंज चाहिए -1 तक। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि -3 से, तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिवली अगर आप यूँ आते हो तो इसका मतलब ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होगी। तो अभी मैं यहाँ देख सकता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर रेंज दी हुई है -3 से लेके -1 तक। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं -3 पे, तो यहाँ पर -3 पे कौन सी वैल्यू रहेगी, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो -1, 80 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है -1 हो गई, 70 की -2 हो गई, 60 की -3 हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 60, 70 और 80। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60 और 70 हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 जो है वो बेसिकली एक्सक्लूसिव होता है, तो हमें यहाँ पर जो है सिर्फ 1 और 2 पे जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो मिलेगी, 3 पे जो इंडेक्सिंग वैल्यू वो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर नेगेटिवली भी जो है वो इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पर आता है रेंज वाला। तो अभी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रेंज के साथ में काम करना है तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सबसे पहले np.array, और उसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को पास कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर दी। अभी मैं यहाँ पर एक अरे बनाता हूँ 1:5:2। तो अभी ये क्या करेगा, अभी अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर 1 से लेके 5 यानी कि 4 तक मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू पे जो वैल्यू प्रेजेंट रहेगी यहाँ लिस्ट के अंदर या फिर एरे के अंदर वो मुझे एक्सट्रैक्ट करेगा, और उनके बीच में जो रेंज होगी वो 2 की होगी। कितनी होगी, 2 की। अगर यहाँ पर मेरे पास 1:5, इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 4 तक की जो इंडेक्सिंग पे प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो, और उन वैल्यूज़ के बीच में जो गैप रहेगा फिर जो रेंज रहेगी वो 2 की रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास 4 तक कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 से मुझे चाहिए, तो 1 पे 2 प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर मुझे चाहिए कौन सी इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, तो 2 3 4 5, तो 5 तक मुझे मिलेगी। उनमें रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी यहाँ पे 2 की। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो इनमें रेंज जो है वो रहेगी 2 की, और उनके अंदर मुझे यहाँ पर 2 और 4 जो है वो यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इनके अंदर में रेंज रहेगी 1 की, तो सॉरी 2 की। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो यहाँ पर 2 और 4 मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है वो रेंज के हिसाब से भी इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है एक और अरे, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके ग्रेट। तो अभी जो है मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, और अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर :2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले जो 2 से पहले यानी कि 2 से पहले जो 2 बार वैल्यू प्रेजेंट रहेगी वो हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दो। तो इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पर कौन सा रहेगा हमारे पास 0 1 2। तो 2 पे यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि 2 जो है एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिर्फ 1 और 2 जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 1 3 5 7 और 9 जो है हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसने जो है वो 2 बार 2 की रेंज दी है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, अगर 2 है तो यहाँ पर 1 हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद 2 में ऐड होगा 1, तो 3 और 3 यहाँ पर 3 में जो ऐड होगा 2, तो यहाँ पर 5। इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर आप जो है इसको यहाँ पर स्लाइस कर सकते हो। अभी हम देखेंगे 2D अरे को हम किस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं। तो 2D अरे को स्लाइस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ मेथड्स रहेंगे। तो अभी सिंपली मैं जो है इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको सिंपली जो है यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, और मैं इसको यहाँ से
अभी मैं यहाँ पर ये मेरा जो है वो सिंगल डायमेंशन है, तो मैं इसको अभी मल्टी डायमेंशन यानी कि 2D अरे में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मुझे बस सिंपली यहाँ पर पैरेंथेसिस को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। और यहाँ पर मैंने इसको पैरेंथेसिस को जो है यहाँ पर बढ़ा दिया है। और अभी जो है मैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक 2D अरे बन चुका है, तो मैं इसके अंदर एक और अरे बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एरे बना लिया है। अभी मैं इस एरे को जो है वो प्रिंट करूँगा और मुझे यहाँ पर एक वैल्यू को पास करना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैं पास करूँगा जिसमें मैंने उसको स्टोर करवाया। उसके बाद मुझे रेंज यहाँ पर डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो 1, उसके बाद 1:4, तो यहाँ पर 1:4 यहाँ पर मुझे रेंज डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मुझे 1 से लेके 3 तक पे 3 इंडेक्स पे जो जितनी भी वैल्यू प्रेजेंट है उसका मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ दे देगा। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, हम देखेंगे एरर क्यों आ रहा है। एक मिनट, हम ये देखें एरर क्यों आ रहा है। np.array हम देख लेते हैं कि ये एरर ओके गाइस, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर बनाने वाले हैं इस 2D के साथ। तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे के साथ कि स्लाइसिंग कैसे होती है। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे के साथ में स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पर बना लेता हूँ एक अरे को और उसके अंदर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर दूँगा। जैसे कोई भी रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने पास कर देनी है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ओके, तो मैं इसको अभी मेरा टाइम आता है इसको प्रिंट करने का। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा, तो इसको मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूँगा। और प्रिंट करने वक्त मैं इसको यहाँ से दे दूँगा इसको। तो मैं जो है यहाँ पर 1, तो लिमिट क्या है, लिमिट मेरी 1 रहेगी, यानी कि मेरा जो पहला कॉलम रहेगा या फिर मेरा रो जो रहेगा वो रो एक रहेगी। उसके अंदर से मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करनी है 1 से लेके 4 तक, यानी कि जो मेरे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 6, 7, 8 जो है वो मेरे पास यहाँ पर 6, 7, 8, 9 जो मेरे पास है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1, उसके बाद ये दूँगा :4 और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 7, 8, 9, तो ये जो है मेरे पास एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो चुका है। तो क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर कि हमारे जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर लिमिट जो है बेसिकली वो रहेगी यहाँ पर मेरे पास 1 की, और यहाँ पर मुझे 1 से लेके 3 तक जो एलिमेंट्स रहेंगे वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इंडेक्सिंग वैल्यू के यहाँ पर देखो आप जैसा कि देख सकते हो कि लिमिट जो 6 पे यहाँ पर आपने 1 ऐड किया तो 7, आपने फिर 7 में 1 ऐड किया तो 8 और 8 में 1 ऐड किया तो 9। तो इस तरीके से ये ऐड करेगा इंडेक्सिंग के वैल्यूज़ को, जो इंडेक्स में वो प्रेजेंट है उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट जो है वो ऐड करेगा और फिर आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो 2D के साथ भी काम करना देख लिया है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ और मेथड्स 2D के साथ में। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और अभी हम लोग और मेथड्स देखते हैं, यानी कि स्लाइसिंग के किस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ और अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन को यूज़ करेंगे और दोबारा से प्रिंट को हमने यूज़ करना है। और अभी हमने यहाँ पर क्या देना है, अभी हमने यहाँ पर जो है वापस से लिमिट दे दी। तो मुझे चाहिए 0 से 2 तक या फिर 0 से 2 तक जो वैल्यू इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो मुझे चाहिए, और रेंज उनमें होनी चाहिए 2 की। तो यहाँ पर 0 से 2, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0, 1, 2। तो 2 क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 और 2, तो उसमें 2 की लेंथ, तो 2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 2 को 2 के साथ करें तो 4। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 4, 2 और 4, 3 और 8। तो यहाँ पर मुझे 3 और 8 देखने को मिल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर 3 और 8, तो यहाँ पर मेरा जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगा मतलब 0 से लेके 2 तक। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 0 जो है वो यहाँ पर 2 जो है बेसिकली वो यहाँ पर एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ पर मुझे जो है वो यहाँ पर 1 तक वैल्यू मिलेगा, यानी कि मुझे जो है 2 क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर 0 और 1, तो यहाँ पर 1 और 2 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर ऐड करें तो 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर रेंज होगी 2 की। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे 4 की, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास और भी मेथड्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर ये वाला काम कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर रेंज चाहिए 1:4 तक, ठीक है। तो 0 से लेके इंडेक्सिंग नंबर 2 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो चाहिए, और 1 से लेके 3 तक की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है 4 जो है वो एक्सक्लूसिव और 2 भी जो है वो एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर 0:2, तो यहाँ पर मुझे 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज़ मिलेंगी, और 1:4 यहाँ पर मुझे 1 से लेके 3 तक की वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मुझे 2, 3, 4 यहाँ पर मिल चुका है, जो कि ये वाली है, जो कि हमारे पास 0 से यानी कि 1 से जो प्रेजेंट है 2, 3, 4, और यहाँ पर जो है वो आ गया 7, 8, 9। तो यहाँ पर आपको जो है वो 7, 8, 9 यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको 1 से मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 0 से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी हमारा जो है फाइनली ये NumPy का जो आपके पास अरे वाला सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट 1 आवर के बराबर है। अगर आप इसको कम्प्लीटली ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली अभी आगे आने वाले कॉन्सेप्ट समझने में आपको जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो इंटरेक्टिव लगा होगा और समझ में आई होंगी सारी चीज़ें कि NumPy एरेज के अंदर हम किस तरीके से डायमेंशन सेट करते हैं, किस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो ये सारा हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट हो गया, और इसके अंदर हम लोगों ने देखा NumPy अरेज को, और NumPy अरेज के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद हमने NumPy अरे की डायमेंशंस किस तरीके से सेट करते हैं वो देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर NumPy अरे इंडेक्सिंग देखी कि इंडेक्सिंग के थ्रू उनकी जो एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट, उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने NumPy अरे स्लाइसिंग देखी, और अभी हम लोग जो है NumPy अरे स्लाइसिंग डायमेंशंस देखी। उसके बाद हमने तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देख ली हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे जो है वो हम लोग और कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे, और चीज़ें जो है अभी डेटा टाइप्स बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें जो है अभी बाकी है। तो सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव रहने वाला है, तो कनेक्टेड रहिए सेशन के साथ में। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। तो आई होप गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। गुड बाय फोक्स।